Good morning everyone. Today I am going to explain our third one chapter. The name of the chapter is why do we need a parliament, कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमारी कंट्री में एक पार्लियामेंट है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इसके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट रहती हैं. देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट वन इज़ अ लोकसभा, सेकेंड वन इज़ राज्यसभा एंड थर्ड वन इज़ प्रेसिडेंट. इसमें ये इन तीनों को मिलाकर ही हमारी क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है. और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इस तरह की लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साथ मिलाकर हमने एक पार्लियामेंट बनाई. तो इसमें इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसके बारे में हम आज जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस इसकी हमारी लाइफ में है और क्यों एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए, एक कंट्री को प्रॉपर रन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है. पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है. वाई शुड पीपल इलेक्टेड, हम क्यों जो है लोगों को इलेक्ट करते हैं. तो हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था. और इस दिन हमें आज़ादी तो मिल गई, पर हम कम्प्लीटली रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हम क्या इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए थे. तो मेन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन जो था इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए, तो इसी के साथ हमें इंडिपेंडेंट होना था. और वो हम कैसे होते, तो वो हम तब हो पाते जबकि हम एक प्रॉपर मैनर में एक रिपब्लिक कंट्री बनते और उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते. और उसका पहला जो मेन पार्ट था वो क्या था, आपका पार्लियामेंट. और जिसमें सारी चीज़ें कंसिस्ट होनी चाहिए, एक फ्रीडम भी हो, इक्वालिटी हो और डिसीजन मेकिंग के लिए पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी हो. तो उसको लेके काफ़ी प्रोसेस चल रही थी. तो फर्स्ट वन जो पहला स्टेप, हम जब इन सारी चीज़ों को रूल रेगुलेशन बनाने के लिए इलेक्टेड मेंबर की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट स्टेप इज़ 1885. आप सभी को मालूम है कि 1885 को हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, जिसे A.O. ह्यूम ने बनाया था. तो इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे. एक लेजिस्लेचर बनी थी जो नियम कानून बनाने के काम आती है. आपको पता है लेजिस्लेचर का वर्क क्या है, द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर इज़ लॉ मेकिंग, उनका काम है. तो इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे. इसके बाद 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. इसमें भी कुछ इलेक्टेड मेंबर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया गया. बट वन प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसमें सभी जो एडल्ट थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट नहीं दे सकते थे. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो रिप्रेजेंटेटिव वाला जो फर्स्ट स्टेप जो उठा था 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उठाया. और सेकेंड वन हमने बात की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो लिए गए पर जो इनका इलेक्शन हुआ था उसमें सभी ने पार्टिसिपेट नहीं किया. दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट could do what it feel like. It meant that the government had to be the sensitive people needs and demand. तो हमारे पास हमें एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत थी. हम ये नहीं कह सकते थे कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना तो सही, पर हमें एक ऐसे गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो हमारी नीड्स और हमारी डिमांड को क्या कर पाए, समझ पाए. तो इसी के लिए एक आइडिया लिया गया जिसका नाम था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि जिसमें सभी एडल्ट क्या करें, पार्टिसिपेट करें. क्या करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट है, उसमें सभी को जो 18 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको क्या दिया गया, वोटिंग राइट्स दिया गया. उसको हम क्या कहते हैं, द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से हम उसको जानते हैं. अब आगे बात करेंगे कि क्यों जो है हमने पीपल्स तो चुन लिए, हमने वोट भी दे दिया. अब इसके बाद थर्ड वन थिंग इज़ दैट कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं. आप अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे MLA कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हमारे जो MLA हैं यहाँ पे अभी हरीश धामी जी हैं, उनको हमने वोट दिया है, हमने उनको इलेक्ट किया है. तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे बिहाफ में काम कर रहे हैं. तो वो हमारे क्या रिप्रेजेंटेटिव है. द बेसिक आइडिया इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और सिटीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट in principle the government as well as other public institution need to have a trust of these citizens. तो हमने एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को अपने आप चुनकर भेजा है जिसपे हम क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. हमको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम वो करेंगे और सारा सोल्यूशन हमें उनके थ्रू ही मिल पाएगा. अब आगे देखते हैं बच्चों, हाउ डज द इंडिविजुअल, कैसे जो एक इंडिविजुअल पीपल, अगर मैं अपनी बात करूँ कि कैसे मैं गवर्नमेंट को अप्रूवल देती हूँ, कैसे जो है हमारे थ्रू गवर्नमेंट को अप्रूवल मिलता है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ. So one way of doing so, as you read, is the
thought election people would elect their representative to the parliament, then one group from among these elected representative from the government। तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपको सीधे समझने की बात है। कैसे हम अप्रूवल देते हैं? तो अगर हम वोट ही नहीं देंगे, अगर हम अपने एरिया से किसी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं भेजेंगे तो पार्लियामेंट का फॉर्मेशन डिफिकल्ट है। बिकॉज एट फर्स्ट आई टोल्ड यू कि इसमें एक लोकसभा होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो लोकसभा का मतलब ही वही है कि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होंगे, हाउस ऑफ द पीपल जिसको बोला जाता है। तो जिन मेंबर्स को हम चुनते हैं वही क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और इन्हीं का जो लीडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। सो अब है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्रिएटेड आफ्टर 1947 के बाद इंडिया में पार्लियामेंट के बारे में बात हुई है। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन द एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल इंडिया हैव द इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो हमारे जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम immense power because of the representative of the people election to the parliament and held in the similar manner as they are for the state legislative। तो हम जितने भी लोगों को हम देखते हैं पार्लियामेंट में, अगर हम राज्यसभा के देखें तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स वहाँ पे होते हैं। अगर लोकसभा के मेंबर्स को देखें तो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल वहाँ पे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को देखें, वो क्या करते हैं, लीडरशिप होती है उनके पास। सो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोकसभा ही पूरा का पूरा पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही पूरी पार्लियामेंट को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लोकसभा का जो टाइम टेनर है बच्चों, दैट इज़ उसका टेनर होता है 5 ईयर का। तो इस तरह से, और 6 ईयर राज्यसभा का है। और राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो आफ्टर 2 ईयर क्या होते रहते हैं, उसमें मेंबर्स का रिटायरमेंट चलता रहता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट का जो मेन रोल है, लॉ बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, आपके पार्लियामेंट के वर्क के अंदर आ जाती हैं। अब आगे देखें कि इससे रिलेटेड कि हमने देख लिया कि हम क्यों डिसाइड किया कि हम एक इंडिपेंडेंट, एक डिसीजन मेकिंग, इक्वलिटी फ्रीडम के साथ एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, कैसे जो है पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इसके अलावा पार्लियामेंट का रोल क्या है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और इनको मिलाकर ही क्या बनती है, हमारी पार्लियामेंट बनती है। और लोकसभा में जो कंसिस्ट किए जाते हैं वो कौन होते हैं, लोकसभा में कंसिस्ट किए जाते हैं एमपीज़। तो एमपीज़ को मिलाकर क्या बनती है, हमारी लोकसभा बनती है। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज़। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एमपी की मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए। लाइक देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर। कितने मेंबर्स हैं अभी हमारी पार्लियामेंट में, कि 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 आपके एंग्लो इंडियन है, जिसमें आपके कितने हैं, 2 एंग्लो इंडियन है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 545 मेंबर्स हो गए। तो इस तरह से यही क्या करते हैं, मेजॉरिटी इसमें होनी चाहिए। तो 272 मेंबर की मेजॉरिटी क्या से ज़्यादा जो है किसी एक पार्टी को क्या लेके आनी है, सीट्स जीत कर लेके आनी है, तभी क्या मानी जाएगी, उसकी मेजॉरिटी मानी जाएगी। तो आपके यहाँ पे सामने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि एटलीस्ट जो है उसका हाफ नंबर, यानी कि 272 सीट्स अगर कोई पार्टी जीत कर लेकर आती है तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पे टोटल मेजॉरिटी मानी जाती है। लाइक अभी आप एग्जाम्पल के दे सकते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है। इट मीन्स कि वो 272 सीट मिनिमम तो क्या करके लेके आई होगी, जीत कर लेके आई होगी। तो इसीलिए उस पार्टी की वहाँ पे कैसी है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। तो बच्चों हमने आज जो इसमें चीज़ें देखी, हमने देखा कि कैसे कोई पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, पार्लियामेंट की हमको ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेट पे वर्क होना चाहिए। उसमें एक पार्ट ऐसा हो जो लॉ बनाता हो, और दूसरा पार्ट ऐसा हो कि हम देख सकते हैं लोकसभा में अपोजिशन भी होती है। एक बहुत ही ब्रॉड सिस्टम है। तो लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, इनकी हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाने का काम हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, इसीलिए हमें लोकसभा की नीड है। तो हमने कुछ चीज़ें इसमें पढ़ी आज कि क्यों पार्लियामेंट की ज़रूरत है, कैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, कैसे हम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ वोटर पार्लियामेंट को बनाने में, और कितनी सीट्स जो होती हैं आपकी लोकसभा में होती हैं, 543 सीट्स जो है इलेक्टेड हैं, और 2 एंग्लो इंडियन होती है जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और अगर किसी पार्टी को जो है क्या करना है, मेजॉरिटी लानी है, तो 272 सीट्स उस पार्टी को लेके आनी होती है। तो नेक्स्ट डे हम जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच क्लास।